हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपनी कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। पहले साथियों, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में अकबर की सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था विशेष रूप से ध्यान रखना कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं मुगल काल में जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना? तो वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उन्हीं तथ्यों को आपको ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सा हमने प्रयास ये किया कि अकबर को थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़े, डिटेल में पढ़ करके जो है हमारा इसलिए इसका काम हमारा चल जाए, परीक्षा के दौरान कोई भी प्रश्न अकबर से नहीं छूटे। ठीक है, अगली बात, तो अकबर की मृत्यु मैंने आपको बताई। मैंने कहा कि 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है और पेचिश के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। और अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है जहांगीर। शासक कौन बनता है? जहांगीर। जहांगीर के यदि हम शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल ध्यान रखिएगा 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक का जो काल है वो जहांगीर का काल है। और वस्तुतः जहांगीर का काल यदि ईमानदारी से इसमें बात करेंगे तो लगभग 1612-13 तक का ये है। बाकी तो बाद में बीच में नूरजहां का ज़्यादातर विशेष प्रभाव रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि जहांगीर शराब पीता था खूब, और प्याले नहीं पीता था, घड़े के घड़े ही पीता था पूरे। अपने जितने भी जो राजनीतिक जो अधिकार है वो सारे के सारे समस्त राजनीतिक अधिकार उसने नूरजहां को प्रदान कर दिए थे। अपनी जो राजकीय जो मोहर थी उस राजकीय मोहर भी उसने नूर को दे दिया। और साथ ही साथ वो केवल और केवल एक ही बात कहता था नूर से कि हे नूर, एक प्याला शराब का दे दे और जो चाहे वो ले ले। ठीक है, और इसी दौरान बीच में हम लोग बात करेंगे जहां मैंने आपको बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहां मैंने नूरजहां जुंटा का जिक्र किया था। किस प्रकार से नूरजहां जुंटा का जो है निर्माण होगा, किस प्रकार से जहांगीर होते हुए भी नहीं होने के बराबर होगा, और सारी जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होगी वो केवल मात्र 3 लोगों के हाथ में होगी। क्या क्या चीजें होगी इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अभी चर्चा करने वाले हैं। खैर, बात करें जहांगीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में तो ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर का जो जन्म है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म की। ठीक है, तो जहांगीर का जन्म हुआ आपका 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। पिताजी का नाम सबको पता ही है, अकबर। माताजी का नाम हरखाबाई। ठीक है ना, माताजी का नाम क्या था? हरखाबाई। तो जन्म 30 अगस्त 30/8/1569 ईस्वी को। पिता अकबर, माताजी हरखाबाई। कौन थी? हरखाबाई। और यही हरखाबाई इतिहास में जोधाबाई के नाम से ये किंवदंती है वस्तुतः, है ना। जोधाबाई जो कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जगत गोसाई, और उनका विवाह किया गया था जहांगीर के साथ में, उसी को जोधाबाई वस्तुतः कहा जाता था। ठीक है, खैर, तो माता हरखाबाई, इसे जोधाबाई के नाम से जाना गया। आगे यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कि इस जहांगीर के 2 भाई थे। एक का नाम था मुराद और दूसरे का नाम था दानियाल। ये मुराद और दानियाल बहुत ज्यादा शराब पीते थे और शराब पीने के कारण इन्हीं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में बहुत ज्यादा टूट जाता है जहांगीर, और जहांगीर अकबर के खिलाफ कुछ विद्रोह करेगा। खैर, आगे की बातें हैं। अकबर और हरखाबाई का विवाह तो 1562 ईस्वी में हो गया। उससे पूर्व यदि हम बात करें रुकैया बेगम, या जिसे रजिया सुल्ताना कहा जाता है, तो अकबर की जब मात्र 13-14 साल का था अकबर, 13 साल की आयु में लगभग 1554-55 ईस्वी के आसपास है, मैंने आपको कहा कि हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना के साथ में अकबर का क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया था। रजिया सुल्तान जिसे रुकैया बेगम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अब इतना लंबा समय है कि पहली जो संतान है ना वो 1569 में हुई है।
लंबा समय था। इस दौरान चूंकि अकबर को कोई भी संतान नहीं हुई थी और कोई भी संतान नहीं हो रही थी, तो हरखाबाई के साथ में जब विवाह किया गया तो उसके बाद में एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इन शेख सलीम चिश्ती ने हरखाबाई और अकबर को आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जो है किसका जन्म हुआ? जहांगीर का। बचपन का नाम ध्यान रखिएगा कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण इसे बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। और जब हरखाबाई के गर्भ से पहली संतान उत्पन्न हुई, इसीलिए उसको उपाधि दी गई थी मरियम उज्जैमानी। क्या नाम दिया गया? मरियम उज्जैमानी। मरियम उज्जैमानी का मतलब यह है कि ऐसी महिला जो अपनी पहली संतान को जन्म देती हो। मुगल काल में जो ऐसी रानी जो उस शासक की प्रथम संतान को जन्म देती हो, तो वो क्या कहलाती थी? मरियम उज्जैमानी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मरियम उज्जैमानी कहलाती थी। तो देखिएगा, बचपन का नाम ध्यान रखना, यहीं पर लिख रहा हूं। बचपन का नाम सलीम। कारण क्या था? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ। जन्म होने के कारण नाम क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था। दूसरी बात करें तो इस जहांगीर की आत्मकथा से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जहांगीर की आत्मकथा कौन सी थी? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुके जहांगीरी। इसी तुजुके जहांगीरों को आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में। तुजुके जहांगीरी, ध्यान रखना, दो भाई हैं विशेष रूप से। एक का नाम है मुराद और एक का नाम है दानियाल। ये सौतेले भाई के रूप में प्रचलित थे वस्तुतः। ध्यान रखना कि अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु हो गई। अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकबर की मृत्यु के बाद में केवल और केवल एक ही मात्र व्यक्ति था सीधा सीधा जो कि उत्तराधिकारी बन सकता था। आगे बात समझ में क्लियर है? यदि हम बात करें जहांगीर की कुछ पत्नियों की, तो देखिएगा, पत्नियों के रूप में यदि उल्लेख करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मारवाड़ के राजा, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जिसका नाम था जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था और इसको उपाधि दी गई थी क्या? मल्लिका ए जहान। क्या उपाधि दी गई थी? मल्लिका ए जहान। इसी मल्लिका ए जहान के गर्भ से उत्पन्न हुआ था खुर्रम और इसी खुर्रम को उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा शाहजहां की। कैसे दी, क्या दी, आगे बात करेंगे। नंबर 2, भगवान दास आमेर की पुत्री थी। भगवान दास आमेर के राजा, इनकी पुत्री थी जिनका नाम था मानबाई। इस मानबाई को उपाधि दी गई थी शाह बेगम की और इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था खुसरो। ध्यान रखना कि पहला जो विवाह किया गया था वो विवाह किया गया था मानबाई से। जहांगीर जो था वो वस्तुतः दो चीजों से पीड़ित था, एक तो अफीम और दूसरा शराब भी बहुत पीता था, और दूसरा थोड़ा सा प्रारंभिक जो इसका जीवन है वो थोड़ा सा निकम्मे शासक के रूप में था। तो मानबाई इसकी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी और परेशान होने के कारण ही मानबाई ने अफीम खा करके आत्महत्या कर ली थी।
मैंने अभी अभी बताया कि इसके दो भाई मुराद और दानियाल, दानियाल की मृत्यु पहले हो गई, मुराद की मृत्यु लगभग 1599 ईस्वी के आसपास मुराद की मृत्यु हुई। और मुराद से बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करता था जहांगीर, तो थोड़ा सा ये टूटा। मुराद और अकबर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और ये बड़ा आघात था किसके लिए, सलीम के लिए। तो इसी दौरान 1599 ईस्वी में सलीम पुर्तगालियों से मिलता है और पुर्तगालियों से मिलने के बाद में अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। जब हमने अकबर के अभियानों की बात की तो मैंने आपको बताया था कि इस समय अकबर जो था वो वस्तुतः दक्षिण भारत के अभियान पे था। अहमदनगर अभियान की बात करी थी, जो मैंने आपको कहा कि 1595 से लेकर के 1600 ईस्वी तक चला। उसके बाद मैंने आपको असीरगढ़ विजय की बात कही थी। तो इस समय ये दक्षिण भारत में था अकबर, और इसी दौरान 1601 ईस्वी में जब असीरगढ़ अभियान पर चला गया था अकबर, उसी समय जहांगीर ने 1601 ईस्वी में अपना इलाहाबाद में अलग से पृथक दरबार लगाया और दरबार लगाने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और न केवल स्वतंत्र शासक घोषित किया, बिहार के ऊपर अधिकार भी कर लिया था। खतरनाक बात। अकबर को जब इस जहांगीर के इस कुकृत्य के बारे में पता लगा तो अकबर ने सेनापति के रूप में भेजा अबुल फजल को। किसको भेजा? अबुल फजल को जो है सेनापति के रूप में भेजता है। किसके लिए? जहांगीर का दमन करने के लिए। अबुल फजल जाता है जहांगीर का दमन करने के लिए, जहांगीर का दमन करने के लिए जाता है। कौन जाता है? ध्यान रखना, अबुल फजल जाता है। आगे बात समझ। जहांगीर ने और था मध्य प्रदेश में एक सरदार मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। इस वीर सिंह बुंदेला की सहायता से 12 अगस्त 1602 ईस्वी को इस अबुल फजल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी, क्योंकि अबुल फजल अकबर के लिए बहुत ज्यादा प्रिय था और बहुत ज्यादा प्रिय था। और जहांगीर ने जब इसकी हत्या करवाई वीर सिंह बुंदेला की सहायता से, तो अकबर इस बात से बहुत ज्यादा जो है नाराज हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद में, चूंकि अकबर भी ये बात जानता था कि कहीं ना कहीं अपने उम्र के पड़ाव में है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, और वृद्ध था तो राजपाट के कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा था। और उस जहांगीर के अलावा फिर अकबर के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो कुछ समय बाद में जहांगीर और अकबर के रिलेशन ठीक हो जाते हैं। जहांगीर एक बार पुनः आगरा लौट आता है। 1603 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। कहा जा मेवाड़ का अभियान कर ले, क्योंकि अब तक एकमात्र ऐसा क्षेत्र था मेवाड़ जिसके ऊपर अकबर जो है वो अधिकार नहीं कर पाया था। जहांगीर ने कहा, बापू ऐसा है, आप तो कभी मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर नहीं पाए और मुझे वहां पे भेज रहे हो, वहां के वीर राजपूत बहुत खतरनाक है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो जहांगीर ने आदेश नहीं माना और इलाहाबाद चला गया और अकबर के खिलाफ एक बार पुनः फिर से क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब जब एक बार फिर जो है उसने विद्रोह किया, तो अब क्या किया अकबर ने? अकबर ने जहांगीर का एक पुत्र खुसरो, मानबाई का बेटा, किसका बेटा? मानबाई का बेटा, इस खुसरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इस खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित करवाने के पीछे दो बड़े लोग थे। एक तो खुसरो का मामा मान सिंह और दूसरा अजीज कोका। कौन? अजीज कोका। इस अजीज कोका को खाने समा के पद पर नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। खाने समा जो कि राजशाही दावतों की देखरेख करता था, सारी जितने भी वो चीजें होती थी उसके अधीन होती थी। तो इस प्रकार से खुसरो को क्या बना दिया गया? उत्तराधिकारी बना दिया गया। परंतु अंतिम समय में जहांगीर और अकबर के संबंध एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं और
जब अकबर की मृत्यु हो गई 25 अक्टूबर को, तो उसके ठीक 8 दिन बाद में अर्थात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम ने जहांगीर के नाम से अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। जहांगीर के नाम से अपना क्या करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। तो देखिएगा कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, महत्वपूर्ण बातें ही, कहानी मैंने आपको सारी बता दी है, उनको दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, पत्नी आमेर की राजकुमारी मानबाई। ध्यान रखना, इस मानबाई का जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम था खुसरो। पुत्र का नाम क्या था, खुसरो। यही खुसरो आगे चल करके, चूंकि उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था अकबर के समय, अकबर के समय क्या बना दिया गया था, उत्तराधिकारी बना दिया गया था। और बाद में वापस दोनों के, अकबर और जहांगीर के जब संबंध ठीक हो गए, तो खुसरो राजा बनने वाला था, स्वप्न इसने देख लिए थे, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, तो फिर ये आगे जाकर के क्या करेगा, विद्रोह करेगा, सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेगा। आगे बात करेंगे। मानबाई को उपाधि दे रखी थी कौन सी, शाह बेगम। इसे क्या कहा जाता था, शाह बेगम। चलिए नंबर 2, मारवाड़ की राजकुमारी, और मारवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम क्या था, जगत गोसाई। जगत गोसाई, ध्यान रखना बेटा, ये जगत गोसाई जो थी, ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, हुआ करती थी। किसकी, मोटा राजा उदय सिंह की। और इसको उपाधि दी गई थी मल्लिका ए जहान। क्या उपाधि दी गई थी, मल्लिका ए जहान। मल्लिका ए जहान, ठीक है। ध्यान देना, इस जगत गोसाई को जोधाबाई भी कहा जाता था। एक तो क्या कहा जाता था, जोधाबाई। यदि वास्तविक रूप से जोधाबाई की बात करते हैं तो ये जोधाबाई यही थी, ठीक है ना, लेकिन अनुश्रुतियों पर आधारित है भारतीय इतिहास, ठीक है ना। तो इसलिए हरखाबाई को फिर जोधाबाई के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। खैर, इस जगत गोसाई का पुत्र था और इस पुत्र का नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम, ठीक है। और खुर्रम आगे चल करके किस नाम से फेमस हुआ, शाहजहां के नाम से। दक्षिण भारत के अभियान पर जाएगा और उसी से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने इसको ये उपाधि प्रदान करी थी, कौन सी, शाहजहां की, ठीक है। अगली बात करते हैं कि 1599 ईस्वी में मुराद की मृत्यु हुई। और मुराद की मृत्यु होने के बाद में जहांगीर पुर्तगालियों से मिला और अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। ध्यान रखना कि इस समय अकबर जो था वो दक्षिण भारत अभियान पर था। 1601 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपका कि 1601 ईस्वी में जहांगीर ने इलाहाबाद में स्वतंत्र दरबार लगाया
स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर के दमन हेतु भेजा। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बनता है ये, ध्यान रखना। जहांगीर ने ओरछा, मध्य प्रदेश में है, एमपी, के अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला की सहायता से, ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि किसकी सहायता से, किसकी सहायता से जो है अबुल फजल की हत्या करवाई थी। तो याद रखना वीर सिंह बुंदेला की सहायता से। ओरछा सरदार हुआ करता था, ओरछा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला की हत्या 12 अगस्त 1602 ईस्वी को करवा दी, ठीक है। 1603 ईस्वी अकबर ने जहांगीर को मेवाड़ अभियान का आदेश दिया। लेकिन इसने अवज्ञा की। इलाहाबाद जाकर पुनः विरोधी कार्य करने लगा। नेक्स्ट बात कि मान सिंह व अजीज कोका के परामर्श के बाद अकबर ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ध्यान रखना कि अंत में दोनों के संबंध ठीक हुए। जहांगीर आगरा लौट आया
और अकबर की मृत्यु के बाद तीन नवंबर 1605 ईस्वी को 3/11/1605 ईस्वी को जहांगीर के नाम से, पहले तो नाम सलीम ही था, ध्यान रखना, के नाम से बादशाह बना। अब बादशाह बन गया। अब जब बादशाह बन गया तो षड्यंत्र है चारों तरफ। मान सिंह नाराज था, अजीज कोका नाराज था। किस बात को लेकर के? मान सिंह इस बात को लेकर के नाराज था कि चूंकि खुसरो को क्या बनाना था, सुल्तान बनाना था, बादशाह बनाना था। जहांगीर के दोनों अकबर के संबंध ठीक हो गए थे, अब इसमें मान सिंह का और खुसरो का क्या दोष है? अकबर की जब मृत्यु हुई तो अकबर की मृत्यु होने के बाद में शासक बन गया। मान सिंह बहुत भयानक नाराज है। अब इस समय मान सिंह की स्थिति सर्वोच्च है, मान सिंह की स्थिति सर्वोच्च है। तो अब जहांगीर चाहता है कि मैं मेरे पिता के द्वारा जो नीतियां अनुसरण की गई उन नीतियों का अनुसरण करूंगा, इन विरोधियों का दमन भी करना है, लेकिन इनको ये आभास भी नहीं होना चाहिए कि दमन भी करें, अपमान भी नहीं करना है। अब हुआ ये, क्योंकि उस समय मान सिंह सर्वोच्च मनसबदार के रूप में था। अब क्या किया? जहांगीर ने ओरछा सरदार, जिसके माध्यम से उसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, वीर सिंह बुंदेला को अपना सर्वोच्च मनसबदार बना दिया। तो मतलब यहां पर पहले इससे ऊपर तो कोई नहीं था मान सिंह से, अब इससे ऊपर कौन हो गया? सर्वोच्च मनसबदार के रूप में कौन आ गया? वीर सिंह बुंदेला हो गया। तो इसका मतलब इसकी स्थिति गौण हो गई। इसकी स्थिति क्या हो गई? गौण हो गई। दूसरा, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और यह प्रश्न हजारों बार आता है। एक तो कि मुगल काल में कौन सा ऐसा मकबरा था जिसमें सबसे पहले पित्रा-द्यूरा का प्रयोग किया गया, सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया? ध्यान रखना, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को उसने एक उपाधि प्रदान करी, कौन सी? एतमाद-उद-दौला। और एतमाद-उद-दौला का मतलब यह होता था कि साम्राज्य का विश्वास पात्र। एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की और साथ ही साथ साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, राजकीय दीवान घोषित कर दिया, जिसे हम दीवान ए वजारत ए कुल कहेंगे। आगे चलकर के प्रशासन की बात करेंगे, तब बात करेंगे। अब जब उसको राजकीय दीवान घोषित कर दिया तो इसका मतलब अजीज कोका की भी स्थिति क्या हो गई है? गौण हो गई है। देखो, वीर सिंह बुंदेला को सर्वोच्च मनसबदारी बनाया, मान सिंह की स्थिति गौण। एतमाद-उद-दौला को राजकीय दीवान घोषित किया, अजीज कोका की स्थिति गौण। आगे बात समझे। और साथ ही साथ अपना जो वजीर था, मुख्य रूप से वो वजीर बना दिया था शरीफ खां, ठीक है ना। किसको बनाया? शरीफ खां को। मीर बख्शी के पद पर एक मीर बख्शी जो होता था सर्वोच्च सेनापति, सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको मीर बख्शी बोलते थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि मुगल काल में जो सर्वोच्च सेनापति होता था, सबसे ऊपर जो सेनापति होता था वो बादशाह स्वयं होता था, ठीक है। तो मीर बख्शी के रूप में उसने नियुक्त किया शेख फरीद बुखारी को। और साथ ही साथ 3 नवंबर 1605 को जब वो शासक बना तो शासक बनने के साथ ही साथ उसने 12 घोषणाएं जारी की और इन्हीं घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, आईने जहांगीरी कहा जाता है। क्या क्या घोषणाएं थी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुछ बातें मैं लिख रहा हूं कि शासक बनने के बाद, शासक बनते ही नंबर 1, अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला को सर्वोच्च मनसबदार बनाया। और इस कारण क्या हुआ, मान सिंह की स्थिति गौण हो गई। ठीक है। नंबर 2 काम देखो कि नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान कर राजकीय दीवान नियुक्त किया। ठीक है। और इससे क्या हुआ, अजीज कोका की स्थिति गौण हो गई। नंबर 3 काम क्या किया उसने, मीर बख्शी के पद पर शेख फरीद बुखारी को नियुक्त किया। ठीक है जी। तो शेख फरीद बख्शी आ गए मीर बख्शी के पद पे, है ना। सेना का सर्वेसर्वा हुआ करता था मीर बख्शी। तो तीनों के तीनों पद एक तरीके से अपने विश्वास पात्र लोगों को दे दिए इसने। इसका मतलब अब जहांगीर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी होता है तो षड्यंत्र की कोई भी चीज बाहर से नहीं रहेगी, क्योंकि चारों तरफ एक तरीके से उसने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। क्योंकि मान सिंह का अपमान करने वाली स्थिति में नहीं है, इतना वजूद नहीं है उसका कि मान सिंह का अपमान कर दे। ठीक है, आगे बात समझ में। मान सिंह एक तरीके से देखे तो मामा भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसलिए उसने क्या करा, अजीज को का खाने समा सबसे बड़ा पद है एक तरीके से जहांगीर के काल में, यही खाने समा आगे जाकर के इसको एक अधिकारी के रूप में नियुक्ति देगा जहांगीर। आगे चलेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। तो एक तरीके से अपने तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया किसने, जहांगीर ने। ठीक है, और शासक बनने के साथ ही साथ उसने 12 घोषणाएं की और इन्हीं 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। शासक बनते ही जहांगीर ने बारह घोषणाएं की
जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। क्या घोषणाएं हैं देखते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। जहांगीर ने पहला आदेश यह दिया कि जकात, तमगा और मीर बहरी, जकात, तमगा और मीर बहरी, ठीक है, ये जो कर थे, इन करों को तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जकात आपको पता है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तमगा सैनिकों के ऊपर लगाए जाने वाला व्यापारिक कर था। मीर बहरी जल आयुध सेना से संबंधित मीर बहरी नामक कर हुआ करता था। तो इन करों को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पहली बात कि जकात, तमगा वे मीर बहरी नामक कर समाप्त किए। पहली बात। नंबर 2, अब ये घोषणाएं करने के पीछे कारण क्या था? घोषणाएं करने के पीछे यह था कि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है, इस नीति को और उसी राह पर कार्य करना चाहता था जहांगीर। जहांगीर का जो प्रारंभिक शासनकाल का समय है ना, वो अद्भुत है। जहांगीर के काल में ही 1605 ईस्वी के आसपास पुर्तगाल से तंबाकू लेकर के आए, और इस तंबाकू से, हालांकि जहांगीर खुद दुर्गुणी था, ये बात अलग है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उस समय की भारतीय युवा वर्ग किसी भी प्रकार के कुव्यसन उनको लगे। तो इसलिए जहांगीर ने इस तंबाकू के ऊपर तंबाकू निषेध अधिनियम भी पारित किया उसने। आगे बात समझ क्लियर है? और इसीलिए उसने शराब और नशीले पदार्थों के ऊपर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। सड़क के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की चोरी और डकैती हो जाती थी उस समय, तो उसके लिए उसने सख्त प्रावधान बनाए और इन्हें दंडित करने का प्रावधान भी किया। तो सड़क पर चोरी और डकैती रोकने का आदेश दिया। सड़क पर चोरी व डकैती रोकने का आदेश। शराब व नशीली वस्तुएं। नंबर 3, शराब व नशीली वस्तुएं क्या कर दी, प्रतिबंधित कर दी। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया इनके ऊपर। ठीक है, नहीं कर सकते। तो उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके अलावा क्या क्या चीजें की, देखो उस समय क्या होता था, एक कानून था। देखो क्या कानून था कि मृत व्यक्ति यदि कोई है तो उसका मृत मतलब यदि कोई व्यक्ति है और उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यदि कोई उसके उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो संपत्ति होती थी वो या तो आस पड़ोस के जो लोग होते थे उसके ऊपर कब्जा कर लेते। ठीक है, या फिर कोई दूर दराज का जो रिश्तेदार या परिवार वाला जो होता था वो हड़प लेता था। तो जहांगीर ने एक कानून जारी किया जिसे कहा जाता है राजगामिता कानून। कौन सा? राजगामिता कानून। क्या था राजगामिता कानून? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति पर उसकी समस्त जो संपत्ति होगी, जितने भी उसके असेट्स हैं, उस असेट्स के ऊपर सरकार का अधिकार होगा। सरकार बोले तो जहांगीर। और जितनी भी उसकी संपत्ति होगी उस संपत्ति को जो है वे सार्वजनिक कार्यों में लोक हितार्थ उसकी संपत्ति लगा दी जाएगी।
आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा नंबर 4, मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी नहीं होने पर, उत्तराधिकारी नहीं होने पर उसकी संपत्ति का व्यय सार्वजनिक निर्माण या हम बोले तो लोक हितार्थ किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट नंबर 5 करें, नंबर 5 की करें तो घरों की कुर्की और अंग विच्छेद के ऊपर क्या लगा दिया जाता था? रोक लगा दी उसने। अब देखो घरों की कुर्की का मतलब क्या है? भाई मैं हूं, गरीब आदमी हूं, मान लो क्या गरीब ही है ना, तो मैंने किसी से, व्यक्ति से क्या ले लिया? लोन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब मेरी स्थिति यह है कि मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, तो उस स्थिति में जो मेरा मकान जो होगा वो नीलाम हो जाएगा। इस चीज को बोलते थे कुर्की। और यदि मैंने समय पर सरकार को अपना लोन नहीं चुका पाया तो उसकी सजा दी जाती थी। और सजा के रूप में क्या दे दिया जाता था? उसका कोई ना कोई शरीर का अंग विच्छेद कर दिया जाता था। अंग विच्छेद का मतलब क्या है? कि शरीर का कोई अंग काट लिया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो उसके ऊपर भी जहांगीर ने क्या लगा दी? रोक लगा दी थी। चलिए, तो नंबर 5 कि घरों की कुर्की वे अंग विच्छेद पर रोक लगा दी। ठीक है, उसके अलावा संपत्ति के ऊपर जो बलपूर्वक अधिकार किया जाता था उसके ऊपर भी क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। संपत्ति पर, नंबर 6, संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार पर रोक, अधिकार पर रोक। नंबर 7, चिकित्सालय की सुविधाओं में विस्तार करवाया। ठीक है, चिकित्सालय सुविधाओं में क्या दिया था? विस्तार करवाया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि गुरुवार, जिस दिन जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक करवाया उस दिन गुरुवार का दिन था, और रविवार जो कि अकबर का जन्म दिवस था। इन दोनों दिनों राज्य में पशु वध निषेध होगा और रविवार के प्रति विशेष सम्मान होगा। गुरुवार ध्यान रखना कि जहांगीर का राज्यारोहण का दिन, वह रविवार को पशुवध निषेध। हालांकि आगे बात करेंगे, जब जहांगीर ने कांगड़ा हिमाचल का अभियान किया तो इस कांगड़ा
हिमाचल के अभियान के बाद में उसने उस कांगड़ा विजय का जो है उत्सव मनाया गया था और उसने कई गायों को वहां पर कटवाया था, ठीक है ना। तो ये उसके जीवन पर कलंक माना जाता है, दाग माना जाता है, धब्बा माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 2, अच्छा रविवार देखो, अकबर का जन्म दिवस। अकबर का जन्म दिवस। नंबर 2, रविवार के प्रति विशेष सम्मान, विशेष सम्मान रखोगे भाई। इस दिन जहांपना अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जागीर और जो मनसब जो दी जाती थी, आगे जब प्रशासन की बात करेंगे तो मैं जागीर भी बताऊंगा और मनसब भी बताऊंगा, दोनों में क्या फर्क था, ठीक है ना। जागीर जो था वो वस्तुतः वंशानुगत होता था, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, ठीक है। और मनसब जो था वो परिवर्तनशील हुआ करता था, आगे बात करेंगे। तो जागीर और मनसब का प्रमाणीकरण, जागीर और मनसब का क्या किया गया, उसके द्वारा प्रमाणीकरण करवाया गया। मददे मास और अम्मा भूमि, मददे मास जो कि सहायतार्थ जो भूमि दी जाती थी, अम्मा भूमि वस्तुतः इसके अलावा एक नाम और मिलता है सयूरगुल भूमि। कौन सी, सयूरगुल भूमि या मिल्क भूमि। कौन सी, मिल्क भूमि। वस्तुतः जो धार्मिक जो संस्थान हुआ करते थे उनके लिए जो है इस प्रकार की चीजें की जाती थी, उनको दिया जाता था। कैदियों को आम माफी, कैदियों को क्या दे दी गई थी, आम माफी। और साथ ही साथ देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि अंग विच्छेद, अर्थात पहले के जमाने में कई प्रकार की जब चीजें चलती थी, किसी का नाक काट लिया, किसी का कान काट लिया, तो नाक और कान काटने पर उसने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, ठीक है ना। आगे बात समझ क्लियर है। नंबर 10, जागीर वे मनसबों का प्रमाणीकरण। नंबर 11, मदद ए मास वे अम्मा भूमि, अर्थात सयूरगल। का प्रमाणीकरण, ठीक है। और नंबर 12 कि कैदियों को आम माफी, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखना, स्टार बना के लिख रहा हूं कि नाक कान काटने की सजा बंद कर दी गई। एक विशेष बात याद रखना, यहीं पर लिख रहा हूं बॉक्स बना के, कि अब जो है जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक, जहांगीर का शिक्षक जो हुआ करता था सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये वही अब्दुल रहीम है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके। ठीक है, खाने खाना इसकी उपाधि थी। बैराम खान का पुत्र था, ठीक है। बैराम खान की पत्नी सलीमा बेगम से उत्पन्न था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली आईने जहांगीर की। एक बात ध्यान रखना, एक बात हम करेंगे किसकी, न्याय की जंजीर। क्या चीज, न्याय की जंजीर। जहांगीर ने सामान्य जनता की फरियाद सुनने
और उन्हें तुरंत न्याय देने के लिए महल के बाहर एक घंटा और उसमें सोने की जंजीर में ऐसे घंटा लटका दिया था, ठीक है ना। और इसको बजाने के बाद में फरियादी को तुरंत प्रभाव से क्या दिया जाता था, न्याय दिया जाता था, ठीक है। तो न्याय की जंजीर की बात कर लेते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, न्याय की जंजीर हेतु कौन जो है प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट न्याय की जंजीर। तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर सोने की जंजीर में एक घंटा लगवाया, सोने की जंजीर में एक माफ करना भाई, जंजीर जिसे बजाने पर फरियादी को तुरंत न्याय दिया जाता था। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं, 100% यहां से प्रश्न आता है, और प्रश्न आता है तुजुके जहांगीरी आत्मकथा से। तुजुक ए जहांगीरी, ध्यान देना यहां से प्रश्न आता है। इस तुजुके जहांगीरी के बारे में सुनो, आत्मकथा है, और इसी तुजुके जहांगीरी को एक तो क्या कहा जाता है, जहांगीरनामा कहा जाता है। फारसी भाषा में लिखा गया और स्वयं ने लिखा, अपने प्रारंभिक 16 वर्षों के इतिहास को स्वयं ने लिखा, और 16 से लेकर के 19 वर्ष तक का जो इतिहास है वो मोतमिद खान ने लिखा, और अंत का जो इतिहास है वो जो है पूरा किसने किया था, मोहम्मद हादी ने। 1605 से लेकर के 1627 22 वर्ष का इतिहास है कुल। तो प्रारंभिक 16 वर्षों का स्वयं लिखा, आगे के जो 6 वर्ष थे उनको 3-3 वर्ष के टुकड़ों में मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। इसी जहांगीरनामा में एक कथन है जहांगीर का मिलता है, वहां पर एक बात मिलती है कि मराठे सख्त जान है और मुल्क में विरोध का केंद्र है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये कथन कहां पर है, तो तुजुके जहांगीरी में है। देखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा
अपनी फारसी भाषा में लिखित आत्मकथा के प्रारंभिक 16 वर्षों का इतिहास स्वयं जहांगीर ने लिखा। याद रखिएगा कि 16 से 19 वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा। मोतमिद खां द्वारा लिखा गया। और वही बात करें, इसे पूर्ण करने का श्रेय, इसे पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। चलिए, तो ये हमने सामान्य जानकारी तो सारी बात कर ली। बात कर लेते हैं खुसरो का विद्रोह। देखिए, खुसरो के विद्रोह की यदि हम बात करें तो खुसरो ने विद्रोह किया अप्रैल 1606 ईस्वी में। इसके पीछे कारण क्या था, आप लोगों को सबको पता है कि अकबर की मृत्यु के बाद में शासक बनना चाह रहा था और इसके समर्थक दो लोग थे। एक तो मान सिंह जो कि मामा हुआ करते थे, अजीज कोका वस्तुतः इसके ससुर थे। ठीक है, हालांकि खुसरो को उत्तराधिकारी भी बना दिया था। जहांगीर और मानभाई का पुत्र था। जन्म हुआ था 1687 ईस्वी में। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि जन्म कब हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखना कि अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनना चाहता था। अप्रैल 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना भाई। इसने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद उसमें आगरा था। ये आगरा से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से लाहौर और लाहौर के किले के ऊपर ये क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उससे पूर्व कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि जब इसके षड्यंत्र के बारे में पता चला जहांगीर को, तो जहांगीर ने इसको आगरा के किले में क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और वहीं आगरा के किला से 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को खुसरो भाग निकलता है, भाग करके विद्रोह करता है, आगरा जाता है। आगरा के बाद में दिल्ली होते हुए पंजाब, पंजाब के बाद में लाहौर, लाहौर का जो किला था वहीं पर ये क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जहांगीर और खुसरो के मध्य एक युद्ध लड़ा गया भेरावल पंजाब में। ठीक है, जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया और पराजित करने के बाद में आगरा ला करके कैद किया। आगरा लाने के बाद में खुसरो की दोनों आंखें फुड़वा दी गई, अंधा कर दिया गया इसको। और इसी खुसरो को
1622 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां ने बुरहानपुर उत्तर प्रदेश के किले में खुसरो की ये क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब यहाँ पर राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास आपस में टकराते हैं। ध्यान देना, कई शिक्षक भी ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कई पुस्तकें, गाइड बोलूंगा मैं, पुस्तकें तो नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, जहां पर ये मिलता है आपको कि जो है इस खुसरो को उसी की माता मानबाई के द्वारा मार दिया गया। वस्तुतः गलत है। कहीं पर भी भारतीय इतिहास के यदि आप प्रामाणिक पुस्तक उठा करके देखोगे, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक उठा करके देख लो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की पुस्तक उठा करके देख लो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पुस्तक उठा करके देख लो, चाहे इग्नू की पुस्तक उठा करके देख लीजिए, चाहे डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक को आप उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ये उल्लेख नहीं मिलेगा कि खुसरो की हत्या मानबाई के द्वारा की गई थी। वस्तुतः खुसरो को खुर्रम के द्वारा मारा गया था। ठीक है, आगे बात समझ में, बुरहानपुर के किले में मारा गया था और 1622 ईस्वी में मारा गया था। ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर बच्चों को भी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो मैं सलाह यही दूंगा कि इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आप लोगों को यदि भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, दृष्टिकोण से बताएं, तो मैं आपको कम से कम 50 प्रमाण दे सकता हूं। जिस किसी भाई को चाहिए तो मांग लेना, मैं एज इट इज विद पेज नंबर आपको जो है प्रमाण दे दूंगा। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी मत करना इस चीज की, ठीक है। देखिए, विद्रोह से पूर्व इस खुसरो ने जो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद में जहांगीर के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। जहांगीर को जब इस चीज का पता चला तो जहांगीर ने अर्जुन देव के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया, 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया, दंड दिया, परंतु अर्जुन देव ने 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो 30 मई 1606 ईस्वी को अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया। मराठे नाराज हो गए और इनके विरुद्ध आगे चल करके ये खूब क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। देखिएगा, विद्रोह से पूर्व पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया। ठीक है, जहांगीर ने कैद किया, परंतु 6/4/1606 ईस्वी को भाग निकला। आगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू पंजाब और पंजाब टू लाहौर के किले पर अधिकार किया। जहांगीर ने भेरावल पंजाब के युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के बाद में कैद किया, कैद करके दोनों आंखें फोड़ दी। सोलह सौ 22 ईस्वी में खुर्रम ने बुरहानपुर
प्रदेश के किले में खुसरो को मार डाला। नोट, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाया। और राजद्रोह का आरोप लगाने के बाद में 2 लाख का दंड दिया। अर्जुन देव ने मना किया। अर्जुन देव के इनकार करने पर तीस 5/1606 ईस्वी को फांसी की सजा दी। और इससे मराठे नाराज हुए। मराठे नाराज, और इन्होंने खूब आगे चल करके परेशान करेंगे जहांगीर को। ठीक है, अच्छा काम किया था। चलिए, खैर ये सारी की सारी बात करेंगे हम लोग हमारी आगे आने वाली कक्षाओं में। नूरजहां के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्या है किस तरीके से, और फिर थोड़ी सी अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।